हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके साथ एचपी विधानसभा का जो अभी एग्ज़ाम हुए थे, तो आई होप आप सभी ने जो है अपनी आंसर्स की मैच कर ली होगी। अभी ऑफिशियल आंसर की तो नहीं आई है, लेकिन जो है काफ़ी यूट्यूब चैनल पर भी आपको जो है आंसर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। तो उसके रिगार्डिंग आप सभी ने जो है आंसर की चेक कर ली होगी और सब ने अपना अपना स्कोर चेक कर लिया होगा। तब अब आपके मन में ये डाउट बन रहा होगा कि अब जो सेकंड पेपर होना होना है डिस्क्रिप्टिव, उसमें आपका क्या सिलेबस रहेगा और कितने कैंडिडेट को फर्दर जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए कॉल किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम सभी कुछ इसका सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या और कितने कैंडिडेट को आगे प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं मेन मेन पोस्ट कोड इसमें यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा। जैसे कि यहाँ मैं आपके साथ क्लर्क और जो JOIT, तो आप देख सकते हैं कि ये JOIT का जो इसमें 3 वैकेंसीज थी, तीनों की तीनों ये जनरल के लिए थी। तो आप देख सकते हैं कि रिटन टेस्ट जो फर्स्ट आपका था वो 100 मार्क्स का इन्होंने बताया था, जो आपका हो चुका है। और अब सेकंड पेपर जो आपका होगा, तो आप देख सकते हैं कि सेकंड पेपर जो है 100 मार्क्स का ही होगा और 3 घंटे का होगा, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपका रहने वाला है, जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट कंटेनिंग हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी कि डिस्क्रिप्टिव में आपको जो है एच पी जी के के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सभी तैयार करने हैं। और आपको कुछ भी लिखने को आ सकता है एच पी जी के में, या वो 2 नंबर के क्वेश्चन हो सकता है, या 3 नंबर का, या 5 नंबर का। ये विधानसभा वाले किस प्रकार से डालते हैं, या एलाइड का पैटर्न भी ये जीके में उठा सकते हैं। तो आपको एलाइड के पिछले पेपरों को भी देखना होगा, मेंस के, कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। तो ये आपका जो है रहने वाला है। और उसके बाद जो है नॉलेज ऑफ करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस and such matter of everyday observation and experience in their scientific aspect may be expected on educated person who has not made specialist study of any scientific subject। तो आपके पास करंट अफेयर और उसके अलावा जो है आपका जितने भी जीके रहता है, लूसेंट जीके, वो आपसे यहाँ पूछा जाएगा, जिसमें कि आपके इम्पोर्टेंट आपके आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में, और आपसे जियोग्राफी पूछा जा सकता है और इकोनॉमी पूछा जा सकता है, और कुछ भी क्वेश्चन आपसे वहाँ पर पुट हो सकता है। तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल तैयार करना है और इस प्रकार से तैयार करना है ताकि आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको कोई भी ऑप्शन वहाँ पर नहीं आएगा, आपसे डायरेक्टली आंसर पूछ लिया जाएगा। तो आपको अच्छी तरह से जो है लिख करके इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप वहाँ पर अच्छा स्कोर ले पाओगे। तो उसके बाद जो आपका सिलेबस रहने वाला है, द पेपर ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन ऑन मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट साइंस। तो आप दे सकते हैं कि 1857 की हिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी, और जियोग्राफी ऑफ इंडिया आपसे पूछा जाएगा, पॉलिटी आपसे पूछा जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है मेन एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका JOIT का सिलेबस रहने वाला है। और आप आगे इसमें दे सकते हैं कि नोट 1 इन्होंने कहा है कि द कैंडिडेट दोज हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट ऑफ पेपर 1 विद 50% ऑफ टोटल मार्क्स विल ओनली बी एलिजिबल फॉर इवेल्युएशन ऑफ पेपर 2। तो आप देख सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट जो है 50% मार्क्स फर्स्ट पेपर में लेगा, उसी के ही को जो है सेकंड पेपर में जो है बैठने का मौका मिलेगा। तो जितने भी जिनके भी 50% से ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं वो अब मेंस की तैयारी में लग जाएं। तो यही इन्होंने क्राइटेरिया बताया है कि किस प्रकार से सेकंड पेपर के लिए आपका सिलेक्शन होगा। तो 50% मार्क्स कंपलसरी है। तो उसके बाद इन्होंने बताया है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन पेपर 1 एंड 2 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट। यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर 2 की जो दोनों की मेरिट को देखा जाएगा, तो उन उसके परफॉर्मेंस के बेस पर कैंडिडेट को जो है स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और स्किल टेस्ट जो है आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में से आप किसी एक में चूज़ कर सकते हो। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, इसमें इवैल्यूएशन नहीं है, ओनली वेरिफिकेशन है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद क्लर्क का भी बिल्कुल आपके पास सेम सिलेबस रहने वाला है, JOIT क्लर्क, और आपके इसके लिए बिल्कुल सेम आपके पास सिलेबस रहने वाला है। तो आप इस तरह से अपनी तैयारी अब कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये आपका सिलेबस यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखा है। और किस प्रकार से सिलेक्शन इन्होंने बताया है कि यदि 50% आपके फर्स्ट पेपर में आ जाते हैं तो आपको सेकंड पेपर यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए कॉल किया जाएगा।
तो आप अब अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आपका थोड़ा टफ होता है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको लिख करके वहाँ पर क्वेश्चन के आंसर्स देने होंगे। तो उसमें उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस आपकी चाहिए होती है। तो आप देख सकते हैं कि ड्राइवर पोस्ट के लिए उन्होंने बताया कि जो आपका जो रिटन टेस्ट में जो 50% मार्क्स लेगा, तो उसको जो है ड्राइविंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो फास्ट पोस्ट के लिए भी आप देख सकते हैं कि इसके लिए भी सिंगल एक इन्होंने 100 मार्क्स का टेस्ट रखा था। द पास मार्क्स ऑफ रिटर्न आर 50% ऑफ द 100 मार्क्स। तो 50% क्राइटेरिया जो है इन्होंने पासिंग मार्क्स फर्स्ट के एग्जाम में भी रखा है, यानी कि 50 से नीचे यदि आपके मार्क्स आते हैं तो आपका जो है आपको सिलेक्शन से ऐसे ही बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में बने रहोगे। बाकी मेरिट बेस पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसमें सिर्फ ओनली डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन है, इसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद चौकीदार में भी बिल्कुल यही प्रोसेस इन्होंने बताया है कि ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होगा। और माली के लिए भी आप देख सकते हैं कि सिंगल आपका एक टायर का एग्ज़ाम होगा जो हो चुका है, और इसके बाद डायरेक्टली अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि ये इस का क्राइटेरिया रहने वाला है, जिसमें कि आपके डिस्क्रिप्टिव जो है एग्ज़ाम में क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है और किस प्रकार से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो आप अपनी मेंस की तैयारी अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि विधानसभा वाले बहुत जल्द जो है इसका रिजल्ट आउट कर देंगे। नेक्स्ट मंथ तक आपको ये रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, और नेक्स्ट मंथ ही आपको मेंस की डेट भी देखने को मिलेगी। तो इसलिए आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। फिर आपको विधानसभा वाले बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे, जैसे कि इन्होंने अभी आपकी इन एग्ज़ाम के लिए भी टाइम नहीं दिया है। लगभग 5-6 दिन पहले ही इन्होंने एडमिट कार्ड जारी करके आपको बता दिया था कि आपका एग्ज़ाम 10 मई को है। इसी प्रकार से मेंस के लिए भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो ये सिलेबस मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चैनल से जुड़े रह सकते हो। धन्यवाद।